सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज देखिए फटाफट आप लोग जो है घटना चक्र, ये समीक्षा अधिकारी, एपीओ, एसएससी 10+2 वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। बाय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 में। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्यागने से महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौलिय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ कौलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। निम्न से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो पार्थ, परछन्न और फिर मिहिर, गुड़ाकेश। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्धिगामी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही उत्तर पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर भी माना है। मतलब जो है छत्तीसगढ़ ने इसका प्रच्छन्न माना है। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि का जन्म स्थान था? तो मौर्य से पता चलता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक अभिलेख अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख। ठीक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका है अशोक के। ठीक है। फिर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाणास जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा है? तो वह मल्ल है। गौतम बुद्ध के ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इनमें से किसका है? तो तीसरा और चौथा कौशल और मगध का है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले का अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था जिसको उन्होंने अंतिम समय में दीक्षा दिया था? तो सुभद्र था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। वही रिपीट किया गया है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में कौन एक गौतम मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तुष्टारूपी अग्नि का शमन। अलाम कलाम कौन थे? अलाम कलाम गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वही रिपीट किया गया सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है। दोस्तों प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? उदयन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने। सप्तर्षि गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध समिति की आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर में आयोजित हुई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन कश्मीर में हुआ था?
कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध समिति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बुद्ध समितियों का सही क्रम क्या है? तो इसमें पहले कहाँ हुआ था? पहले राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में, पहले राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंदनवन। ठीक है। फिर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तृतीय बौद्ध समिति का कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके द्वारा हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने दूसरा किया था। फिर है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है? प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन में। यहाँ देखिए जन्म क्या कमल है? प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन है। महाबोधि बोध वृक्ष है। त्याग घोड़ा है। फिर करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये कंग्यूपा का है। फिर है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें चारों जो है सही है। ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। बोधगया में तो इसको डिलीट किया गया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये है बोधगया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता या पवित्रता से। पवी कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था उनके जीवन काल में ही। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो ये ऊपर में इसमें से किसी को नहीं किया था। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मादेश दिया था। आनंद श्यामद निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में किसे नामित किया था? तो इनमें से किसी को नहीं उन्होंने नामित किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र सूत्र विषय वस्तु का। प्लीज़ गाइस शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अधिधम। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम। निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक में एक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुक्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म और संघ। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है बौद्धों से। निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये है विनय पिटक से। माफ कीजिएगा। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुक्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया गया था जो वर्षा के ऋतु के दौरान मठों में प्रवास किए गए भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा हुआ है। सांची का स्तूप।
साक्षी के स्तूप से उनके जीवन से कोई संबंध नहीं रहा है। निम्नलिखित, ये तो हटा दिया गया है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंधित है? तो बौद्धों ने कहा था कि ये क्षणिक है और अस्थिर है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम तौर पे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। सॉरी, कुत्ते भूख रहे हैं बाहर। अभी टाइम हो रहा है 1:28 रात्रि। सर एडिसन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किससे आधारित है? ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में कौन है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कनिष्क के। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध। देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो बौद्ध धर्म ने। गांधार में शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से सामर्थ्य प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। किसका प्रतीक है? यह मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान करना। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांतित है गुप्त काल से। एक कारण और कथन है, दिए गए कूट को सही करें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। तो ये दोनों सही है। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सा सुमेलित है। तो 1, 2 और 4 सुमेलित है। लोथर प्राचीन गोदी क्षेत्र, और जो है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। राजगीर अशोक की गलत है। नालंदा बौद्ध अधिधर्म का महान पीठ, ये सही है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो ये है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, सॉरी 1 गलत है। तो ये बोधितत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधितत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे है? कार्ले में। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। फिर 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। फिर निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो इसमें है तप और भोग की अति का परिहार, ये दोनों में समान नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है, दोनों में था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, दोनों में। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, दोनों लोगों में था। ठीक है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वही है 2 और 3 सही है। वेद पुराण के अति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों में था और तप और भोग दोनों में नहीं था। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था? तो आत्मदान दोनों में समान नहीं था। फिर भगवान के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में लगाइए। तो पहले है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, फिर दुख के कारण के बाद है पहले है दुख का कारण है, ठीक है, फिर दुख का निषेध है, दुख निषेध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, दोनों मानते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा की सत्या नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहता है? तो इसमें पूछा है कि दोनों में कौन सही है, तो ये गलत है कि क्या बोला कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, सब सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण से सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सदृशता, तो सब सही है। फिर है भारत के धार्मिक इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है सौत्रिक और सम्मतीय जैन मत के संप्रदाय थे। फिर सर्वाशिष्टवादियों की मान्यता थी कि द्विविक्त फिनोमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसमें केवल 2 सही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य विहार, दोनों में क्या अंतर है? वही है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। फिर सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ब्रजियान। तो दोस्तों यहीं पे जो है बौद्ध धर्म खत्म होता है, आगे है जैन धर्म। तो आगे फिर हम जैन धर्म करेंगे। प्लीज़ आप लोग को ज़रा सा भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।